आज स्वतंत्रता दिवस है। स्टार न्यूज़ की जानिब से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन देश का सबसे बड़ा पर्व है। यही वजह है कि आज भारत के हर कोने में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। बिहार के शकरी गांव के रामशिला अस्पताल में भी इस अवसर पर झंडा तोलन का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के सभी डॉक्टर और यहाँ के डायरेक्टर और यहाँ के स्टाफ सभी शामिल हुए। आइए देखते हैं कैसा कुछ रहा आज का ये स्वतंत्रता दिवस का ये प्रोग्राम। आपके चैनल को मैं बहुत मुबारक देता हूँ। आप गणतंत्र दिवस के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे रामशिला हॉस्पिटल की तरफ से? ये देखिए, आज के दिन ही हमारा देश जो है गुलामी की बेड़ी से आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 और सारे देशवासियों को इस आज़ादी को बहुत बहुत खुशी से मनाया। इसी तरह हमारा रामशिला हॉस्पिटल भी हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 15 अगस्त 15 अगस्त को बहुत ही उल्लास और खुशी हम लोग मनाते हैं। और मेरी खास करके मिथिलावासियों को और पूरे देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये कोशिश करता हूं कि हमारे रामशिला हॉस्पिटल और जितने भी हमारे रामशिला हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं और साथ में जितने भी हैं उन सब की तरफ से भी सारे मिथिलावासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं सेवा के क्षेत्र में हमारा हॉस्पिटल, हमारा रामशिला हॉस्पिटल आगे तरक्की करे और लोगों की सेवा करें। देखिए, आज जो है पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हमारे रामशिला हॉस्पिटल को माने कि आयुष्मान में पहला नंबर मिला, पहला पोजीशन मिला। इस बात से हम लोग बहुत काफ़ी खुश हैं और हमारी कोशिश रहेगी आगे भी इससे ज़्यादा बेहतर काम करें ताकि लोगों को हमारे स्वास्थ्य माने कि सेवा से संतुष्टि मिले और वो अच्छे होते हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को मैसेज देना यही चाहते हैं कि आपस में जितने भी हैं सब भाईचारा बना के रखें, प्यार से रहें और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। देखिए, जब तक हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी और इसी में सबकी भलाई है। इसलिए हम देशवासियों से कहते हैं और खास करके मिथिलावासियों से कह रहे हैं कि आपस में प्रेम भाव बना के रखें और जाति पाति ये सब कोई चीज़ नहीं है। सब एक हम इंसान हैं, हम सबका खून एक है। हमारे रगों में सब एक ही खून दौड़ता है और हम लोग इस देश के वासी हैं। तो जब तक हम लोग अच्छे होंगे तो हमारा देश भी अच्छा होगा, हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। इसीलिए करके भाईचारा और मिलजुल के सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको तमाम मीडिया की ओर से। सबसे पहले आपको आयुष्मान भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, इस पर बधाई। यह सम्मान मिलने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले हमारे सारे देशवासियों और मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशियों भरा दिन है। एक तो हमारा देश जो है 1947 15 अगस्त 1947 में आज़ादी पाया। दूसरा, आज ही के दिन रामशिला हॉस्पिटल को जो है नंबर 1 हॉस्पिटल जो है का अवार्ड मिला, जिसमें आयुष्मान के अंतर्गत जो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं पब्लिक को, उसके अंतर्गत हमें पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 हॉस्पिटल घोषित किया गया। आपको यह पुरस्कार किस विशेष योगदान या उपलब्धि के लिए मिला, जरा विस्तार से बताएं। उपलब्धि ये रहा कि हमारे यहाँ जो है आयुष्मान के अंतर्गत 6 डिपार्टमेंट है, जैसे मेडिसिन हो गए, पीडिया हो गए, गायनी हो गए, ऑर्थो हो गए, यूरो सर्जरी हो गए। हालांकि ज़्यादातर अस्पताल में ये सब सर्विसेज है, मगर मेडिसिन के खास करके जो मेडिसिन के डिपार्टमेंट में लोग एडमिशन नहीं लेते पाते क्योंकि इनकी जो प्रक्रिया थोड़ा जटिल रहती है। मगर हम लोग की जो आयुष्मान की जो टीम है, जो हमारे कर्मी है, हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो आरएमओ है, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारे ओपीडी स्टाफ है, वो सब जो है उनकी सारी मेहनतों से वो सारे केसेस को हम लोग आसानी से जो है एडमिट कर लेते थे। ये चीज़ें हैं। और
और जिसकी वजह से जो है नंबर ऑफ केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा हुए हैं और ज़्यादातर लोग सेटिस्फाई होके गए। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ आयुष्मान के जो वार्ड हैं वो अप टू द मार्क है, जस्ट लाइक जनरल वार्ड जो पेड वाले होते हैं, वहाँ भी वैसी एसी फैसिलिटी है, वहाँ भी वैसे ही राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वो नर्सिंग स्टाफ हैं, आरएमओज हैं, वो कंसल्टेंट का राउंड होना सुबह शाम, वो सारी चीज़ें हैं जो बाकी डिपार्टमेंट्स को मिलते हैं। यह उपलब्धि रामशिला हॉस्पिटल के कामकाज और सेवाओं पर किस तरह का असर डालेगी? अब तो हमारे ऊपर दबाव बढ़ गया है कि एक तो अगले साल भी इस अवार्ड को हम लोग लें, और दूसरी बात है कि हम लोग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ के पूरे बिहार में नंबर 1 हॉस्पिटल बनने की कोशिश किया जाएगा। मिथिला क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है? इस जगह में चुनौतियों का सबसे बड़ा रीजन है कि अवेयरनेस की कमी है। तो हमारे पास एक टीम है जो गांव-गांव जाकर के कैंप ऑर्गेनाइज करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनका जो है आयुष्मान कार्ड बनवाती है, या उनके कुछ प्रॉब्लम होती है उसको दिक्कत को सॉल्व करती है। जो हमारे आयुष्मान के जो हेड हैं उनके मार्गदर्शक में। मरीजों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए आपके कौन से खास कदम उठाएंगे? सबसे पहली बात है कि मैं अपने हॉस्पिटल में जो हमारी मैनेजमेंट है वो खुद को हमेशा क्रॉस चेक करती रहती है। क्या हमारी हम लोग चाहे रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, हम लोग अपने जो टीम को क्रॉस चेक करते रहते हैं। जो अपनी जो है ना क्वालिटी मैनेजमेंट अपनी खुद करते रहते हैं कि क्या हमारी नर्सिंग के स्टाफ सही टाइम पे सबको इंजेक्शन लगाएं, या क्या वो केयर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उससे हम लोग फीडबैक मरीज के अटेंडेंट और मरीज से खुद लेते हैं। ये चीजें इस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रेरणा बचपन से ही मिली थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उस चीज़ को मैंने पाया भी। बचपन में सपना था कि मैं सर्जन बनूं, और ऊपर वाले ने मुझे सर्जन बना भी दिया, और मुझे मौका मिला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आने का। और फिर यहाँ मधुबनी और मिथिला वासियों का प्यार ने मुझे यहाँ रुकने पे मजबूर कर दिया, और मैं यहाँ पे जो है लोग जो अपनी जो सेवाएं, जो मुझे तालीम मिली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैंने MBBS प्लस MS किया, वो उस चीज़ों को मैं यहाँ पे जो है बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आने वाले 5 साल में आप रामशिला हॉस्पिटल और खुद को, यहाँ की टीम को कहाँ देख रहे हैं? मैं मिथिला में हर घर में देखना चाहता हूँ अपनी टीम को। बहुत बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है? इस जगह में चुनौतियों का सबसे बड़ा रीजन है कि अवेयरनेस की कमी है। तो हमारे पास एक टीम है जो गांव-गांव जाकर के कैंप ऑर्गेनाइज करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनका जो है आयुष्मान कार्ड बनवाती है, या उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है उसको दिक्कत को सॉल्व करती है। जो हमारे आयुष्मान के जो हेड हैं उनके मार्गदर्शक में। मरीजों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए आपके कौन से खास कदम उठाएंगे? सबसे पहली बात है कि मैं अपने हॉस्पिटल में जो हमारी मैनेजमेंट है वो खुद को हमेशा क्रॉस चेक करती रहती है। क्या हमारी हम लोग चाहे रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, हम लोग अपने जो टीम को क्रॉस चेक करते रहते हैं। जो अपनी जो है ना क्वालिटी मैनेजमेंट अपने खुद करते रहते हैं कि क्या हमारी नर्सिंग के स्टाफ सही टाइम पे सबको इंजेक्शन लगाए, क्या वो केयर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उससे हम लोग फीडबैक मरीज के अटेंडेंट और मरीज से खुद लेते हैं। इस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं सबसे पहले तो प्रेरणा बचपन से ही मिली थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उस चीज को मैंने पाया भी। बचपन में सपना था कि मैं सर्जन बनूं, और ऊपर वाले ने मुझे सर्जन बना भी दिया, और मुझे मौका मिला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आने का। और फिर यहाँ मधुबनी और मिथिला वासियों का प्यार ने मुझे यहाँ रुकने पे मजबूर कर दिया, और मैं यहाँ पे जो है लोग जो अपनी जो सेवाएं, जो मुझे तालीम मिली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैंने MBBS प्लस MS किया, वो उस चीजों को मैं यहाँ पे जो है बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आने वाले 5 साल में आप रामशिला हॉस्पिटल और खुद को, यहाँ की टीम को कहाँ देख रहे हैं? मैं मिथिला में हर घर में देखना चाहता हूँ अपनी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग भी अपने सर रामशिला की जानिब से यहाँ देखा, शुभकामनाएं।
मैं सकरी वासियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे मोटो को, उन्होंने मेरे सपनों को, उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट को बहुत सपोर्ट किया, साकार किया। और जो है अब वो भी उसी लेवल से सर्विसेज ले रहे हैं जो बहुत दूर दूर से जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज और अभी भी कहूंगा कि सकरी वासियों को भी थोड़ा सा और अलर्ट होकर के आयुष्मान कार्ड हमारे रामशीला हॉस्पिटल ही आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाएं और इस चीज का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाएं। 6 डिपार्टमेंट में आयुष्मान है हमारे यहाँ, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, ऑर्थो हो गया, पीडिया हो गया, यूरो हो गया। मतलब पीठ की थैली का पत्थर का ऑपरेशन, किडनी के पत्थर का ऑपरेशन, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया। मरीज मेडिसिन के विभाग में जो भी बीमार हो रहे हैं मरीजों का, उनका जो है वेंटिलेटर सुविधा सहित का व्यवस्था हो गया। अब बच्चे जो पैदा हुए हैं, जो नवजात शिशु हैं या फिर जो बड़े हो गए, उनका भी व्यवस्था है हमारे पास। फिर बाद हड्डी, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो स्पाइन की सर्जरी हो, चाहे वो और भी जगह की जो हड्डियां टूटी हो, एक्सीडेंट के केसेस हैं, उनमें भी हमारे यहाँ जो आयुष्मान की व्यवस्था है। तो और दूरबीन से अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, और क्या कहते हैं स्टेपलर से बवासीर का ऑपरेशन हो गया। इन सब का ऑपरेशन हम लोग आयुष्मान के अंतर्गत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मधुबनी में जो है दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, या दूरबीन द्वारा जो बच्चेदानी में गांठ हो जाती है जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं, उसका भी हमारे यहाँ ऑपरेशन आयुष्मान के अंतर्गत हो रहा है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो मतलब बच्चा बच्चेदानी में न ठहर करके नली में ट्यूब में ठहरता, उसका भी दूरबीन द्वारा हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, जो डॉक्टर इफ़त जमा MBBS MS जो है MU से की हुई है, वो यहाँ पे सुविधाएं दे रही हैं। और खास करके वो निसंतान दंपति जिनके बच्चे जो है बहुत दिनों से प्रयासरत हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो भी यहाँ पे आकर के उस चीज की सुविधा जो है ना पर्याप्त प्राप्त करें और फायदा उठाएं। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे अस्पताल में सोमवार के दिन मेडिसिन विभाग की OPD फ्री है। फ्राइडे के दिन, जिसको हम लोग जुमा कहते हैं, शुक्रवार कहते हैं, उस दिन गायनी की OPD मतलब महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट OPD है, ठीक है। और सैटरडे के दिन हड्डी विभाग के लिए भी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट OPD है। फिर हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी विभाग जो है, जैसे संडे के दिन दिल के डॉक्टर नसर बदाली जो DM कार्डियोलॉजी है वो आते हैं। थर्सडे के दिन हमारे यहाँ जो है DM नेफ्रो जो CMC वेल्लोर मतलब इंडिया का जाना माना जो है हॉस्पिटल है, जहाँ वहां से आए हुए डॉक्टर रिजवान है, वो आके सर्विस देते हैं। सैटरडे के दिन मतलब शनिचर के दिन हमारे यहाँ जो है डॉक्टर शाहनवाज जो हैं, वो MBBS MS और MCH उन्होंने एम्स पटना से किया है, न्यूरो सर्जन है वो हमारे यहाँ OPD टाइम देते हैं और बाकी जो OT होता है वो करते हैं। और हमारे यहाँ यूरो मतलब जो पेशाब का रास्ते की जो बीमारियां जिसको कहते हैं, किडनी की बीमारियां हो गई, प्रोस्टेट की बीमारी हो गई, यूरेटर की बीमारियां हो गई, या VVF हो गया, इस टाइप की बीमारियों के लिए डॉक्टर फैजुल हक है जो MCH यूरो सर्जन है, वो फैसिलिटी दे रहे हैं। फिर हमारे यहाँ एक और जो है MCH जो है सिटी कार्डियक सर्जन की सुविधा है, जो हमारे यहाँ जो अभी तो कार्डियक फैसिलिटी मतलब जो ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं हो रही है, मगर जो फिस्टुला बनाना, जैसे डायलिसिस के मरीज में जो फिस्टुला बनाना, वो भी आयुष्मान के अंतर्गत फ्री हो रहा है हमारा, जो डॉक्टर गजनफर करते हैं। और दूसरी बात जो उसका भी इलाज यहाँ पे वो कर रहे हैं। वेलकम टू स्टार जिनकी सर्विस की है वो उनका जो है वो सुविधा दे रहे हैं। तो इतने डिपार्टमेंट हमारे यहाँ राइट नाउ काम कर रहे हैं। और इन सब काम करने का रीजन ये है कि आप लोग का जो प्यार जो हमें मिला है उसके मतलब अनएक्सपेक्टेड भी है और एक्सेप्शनल भी है, दोनों में कह सकता हूँ, ठीक है। आखिरी में सर यौम आज़ादी का दिन है, जो आपके यहाँ के स्टाफ है खसूस जो एप्रिसिएशन के तौर पे उनको क्या कहना चाहिए? वो स्टाफ की वजह से ही हम सर्विस दे रहे हैं, मतलब दे आर द नंबर वन। मतलब हम लोग तो जो टाइम OPD में दे रहे हैं, OT में दे रहे हैं या राउंड में दे रहे हैं, मैक्सिमम टाइम हमारे जो स्टाफ है, चाहे वो मेरे ग्राउंड स्टाफ फील्ड में हो, चाहे वो हमारे जो स्टाफ चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्या कहते हैं, आप गार्ड ले लीजिए, आप स्वीपर ले लीजिए, आप वार्ड बाय वार्ड गर्ल ले लीजिए, आप नर्सिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप OPD स्टाफ ले लीजिए, आप OT स्टाफ ले लीजिए, आप क्या कहते हैं जो मैनेजमेंट के जो सारे स्टाफ है, सबका ही बड़ा रोल है। हम लोग का तो बहुत मायने 10% हमारा रोल, 90% हमारे उन स्टाफ की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, जो नंबर 1 है। रामशीला हॉस्पिटल जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 हॉस्पिटल बना, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि पूरे बिहार में हम नंबर 1।